ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। हमने प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था कि हीटिंग इफेक्ट होता क्या है। उसमें हमने बताया था किसी भी सर्किट में जब पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें करंट फ्लो करता है। जब वो करंट फ्लो करेगा उसमें, तो उसमें क्या होता है, उसमें पावर जनरेट करेगा वो। जब पावर जनरेट करता है वो, तो सीधी सी बात है, वो पावर से हमने वर्क डन निकाला था कि कोई चार्ज इस सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाती है, सीधा बात है। तो वहां पर क्या होता है, वो वर्क डन करता है। वो वही वर्क डन हमने किसमें चेंज किया था, एनर्जी का जब कन्वर्जन हुआ था, तो उसको हमने यूज किया था हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो जब कोई डिवाइस, मतलब कोई भी हमारा सर्किट है, जब उसमें करंट फ्लो होता है, कोई वायर ही ले लो आप, जब करंट फ्लो होता है तो उस क्या होता है, वो गर्म हो जाता है, उसका कवर जो होता है ना, गर्म हो जाता है कि यार कोई वायर हमारा गर्म हो गया, तो उससे हीट एनर्जी निकलती है। तो उस हीट एनर्जी से हमने क्या बनाया, हीटर बनाया, और उसका यूज हमने अपने डोमेस्टिक लेवल पे किया, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस में आता है। एक बात और है इसमें कि हीट के लिए जरूरी क्या है, व्हाट आर द थिंग्स विच इज वेरी नेसेसरी फॉर जनरेशन ऑफ हीट। तो हीट के लिए दो चीज बहुत जरूरी होता है, सीधी सी बात है। हीट के लिए, हीट में एक्चुअली में वो वायर का जो एटम्स होते हैं, जो उसमें आयंस होते हैं, आपस में जब वो टकराते हैं, जितना ज्यादा कोलिजन होता है उसमें, उतना ज्यादा क्या होता है, उसमें हीट जनरेट होता है। तो सीधी सी बात है, कोलिजन का मतलब क्या होता है, अपोजिशन। अपोजिशन सर्किट में कौन देता है, रेसिस्टेंस देता है। तो पहली बात, हीट के लिए पहला चीज बहुत जरूरी है, वो क्या है, रेसिस्टेंस की बहुत ही जरूरत पड़ती है। जितना ज्यादा रेसिस्टेंस, उतना ज्यादा क्या होगा, हीट होगा। दूसरी बात, जो भी रेसिस्टेंस हमने प्रोवाइड किया सर्किट को, उसमें क्या हो रहा है, कोलिजन्स हो रहे हैं। पहले एक सेकंड में कोलिजन्स 20 टाइम्स हो रहा था, अभी मैंने करंट को बढ़ा दिया, यानी जो मूव कर चार्ज का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उसको हमने बढ़ा दिया। अब जो एक सेकंड में 20 टाइम्स हो रहा था कोलिजन्स, अब होगा एक सेकंड में 50 टाइम्स। तो कोलिजन ज्यादा हो रहा है। जैसे कोलिजन ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसमें अपोजिशन भी ज्यादा होगा। कोलिजन ज्यादा है, अपोजिशन ज्यादा है, तो उसमें क्या होगा, हीट ज्यादा होगा। तो दूसरी चीज क्या है, करंट। यानी हमने बताया हीट के लिए दो चीज बहुत जरूरी होता है ना। और इन्हीं दोनों के चलते जो हीट जो बनता है, हमने बताया था W का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन वाला क्या था, V into I। यही हमारा चेंज हुआ था किसमें, V इक्वल टू ओम्स लॉ से क्या होता है, I स्क्वायर R। ये क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R। यानी अगर आपने करंट को बढ़ाया, पहले 3 एम्पियर की करंट हमने प्रोवाइड किया था, है ना, तो उससे हीट क्या बन रहा था, 9 टाइम्स। 9 हो जाएगा ना। अगर मान लो ये I है, I हमने प्रोवाइड किया करंट, तो I स्क्वायर R हो गया। अगर हमने 3I कर दिया तो 9 टाइम्स हो जाएगा। अगर हमने 4 टाइम्स कर दिया तो 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हो ना, तो करंट और रेसिस्टेंस बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ हीट इन द सर्किट। ये हमें याद रखना है। एक और बात है, जब यहां पर, है ना, ऐसा होता है तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। सीधी सी बात है, मटेरियल के इनसाइड में भी टेम्परेचर है। जैसे कोलिजन्स हो रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा। वो जो वायर है वो गर्म हो रहा है ना, तो गर्म हो रहा है तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो अंदर का टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो हम वहां क्या बोलेंगे, वहां ट्रांसमिशन ऑफ हीट, जनरेशन ऑफ हीट हो रहा है। उसका बाहर निकलना भी जरूरी है। क्यों, क्योंकि बाहर भी सराउंडिंग्स है, बाहर में सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग्स का अपना एक टेम्परेचर होता है। तो वहां पर क्या होगा, जितना ज्यादा अंदर हीट बन रहा है ना, जैसे जैसे हीट जनरेट हो रहा है इनसाइड द मटेरियल, वो आउटसाइड में रेडिएट आउट भी हो रहा है, हीट बाहर भी जा रहा है। क्योंकि जब वायर गर्म होता है तो क्या करेगा, अपना कैपेसिटी के अनुसार उसको रखेगा अपने पास। जब कैपेसिटी के बाहर होता है तो क्या करेगा, वो बाहर निकलना शुरू कर देता है। लेकिन उसमें एक चीज और है, कभी कभी ज्यादा देर तक हम उसको प्रोवाइड करते हैं ना, तो गर्म होता जाता है और वो मटेरियल जो है अपना आपा खो देता है। उसका भी एक लिमिट होगा ना कि कब तक वो गर्म होगा। तो आप जैसे उसका लिमिट से बाहर जाता है तो वहां जलने की, वो मिट्टी के फॉर्म में चला जाता है, फिर किसी काम का नहीं रहता है। तो हमको ये भी देखना है कि जिस मटेरियल से हमने वो बनाया है ना, वो किस नेचर का है। एक बात और है यहाँ पर कि मटेरियल के इनसाइड में, है ना, करंट को बढ़ाने से टेम्परेचर भी बढ़ता है। एक चीज और है कि टेम्परेचर के चलते रेडिएट आउट होता है या ट्रांसमिट होता है या जनरेट होता है, साथ होते हैं। ये तो फिक्स है। हाँ, एक और चीज है कि जैसे हमने क्या बोला कि उसमें टेम्परेचर से जो हीट बन रहा है उसमें रेडिएशन हो रहा है, तो उसमें जो रेडिएट आउट होगा, जो वहां पर क्या बोल सकते हैं उसको, जो ट्रांसमिट हो रहा है,
ट्रांसमिट ना कहा के आप ऐसे कर लो ना इसको, जो बन रहा है तो जनरेट बोल दो। जो उसमें हीट जनरेट हो रहा है और जो उसमें रेडिएट हो रहा है, ये दोनों में ज्यादा कौन होगा? एक्चुअली दोनों का प्रोसेस सेम एक साथ होता है, लेकिन एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूं, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है। रेडिएट आउट क्या होता है? एक बात बताना, अगर कम बनेगा ज्यादा रेडिएट आउट होगा, ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जहां जन्म हो रहा है उससे ज्यादा मतलब उसका खत्म होना ये तो पॉसिबल है नहीं। बनता ज्यादा है, रेडिएट आउट कम होता है। धीरे धीरे वो जब पूरा निकल जाएगा तो ठंडा हो जाएगा, वो अलग की बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो प्रोडक्शन ऑफ हीट और जनरेशन ऑफ हीट, ठीक है, और इसके साथ साथ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ये दोनों साथ साथ होता है, ये हमने बताया। लेकिन ये कम होता है, ये ज्यादा होता है। अब एक और बात है, इसमें जनरेशन ऑफ हीट जो होता है ना, ये हमारा बहुत ही फास्ट होता है। ये जनरेशन ऑफ हीट जो होता है ये बहुत फास्ट होता है। ये जब फास्ट होगा और धीरे धीरे जब ये फास्ट होगा, हीट यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, तब ना वो लेवल पे जाएगा। मतलब जो मीडियम हमने दिया है, जो सर्किट है, जो वायर है हमारा, ये जब फास्ट होगा तो उसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा तब जाके वो क्या होता है? रेडिएट आउट। देखो ये सारे पॉइंट समझने वाली चीजें है, ये लिखने वाला चीज नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। अदरवाइज इसकी कोई ये नहीं है, लेकिन इसका बेस को समझना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ता है, रेडिएशन भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। और जब रेडिएशन बढ़ता जाएगा, ये कब तक बढ़ेगा? तो एक बात याद रखना, वो ये तब तक रेडिएट तक इसका टेम्परेचर, मटेरियल का टेम्परेचर और सराउंडिंग्स का टेम्परेचर दोनों इक्वल ना हो जाए। जैसे दोनों इक्वल होता है और उसके बावजूद भी ये बढ़ रहा है, तो हमारा वो वायर क्या होगा? गर्म होके जल जाएगा, हीट से जल जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। जब वो मेल्ट करेगा तो मिट्टी की तरह भुरभुरी हो जाएगा, वो फिर किसी काम का नहीं जाएगा। मैंने पहले भी बोला था। तो याद रखना है कि जब भी करंट फ्लो करता है किसी वायर में, तो एक्चुअली में क्या होता है? कोलिजन के चलते उसमें हीट निकलता है, और हीट जब बनता है वहां पर तो रेडिएट आउट भी होता है। एक साथ दोनों प्रोसेस चलता है। ये तब तक होगा जब तक इनसाइड द मटेरियल और सराउंडिंग्स के जो टेम्परेचर है और इनसाइड मटेरियल के इनसाइड में जो टेम्परेचर है, दोनों इक्वल ना हो जाए। इक्वल होने के बाद भी अगर जनरेट होता है तो बर्दाश्त से बाहर होगा, टॉलरेट नहीं कर पाएगा, और वो मतलब जल के मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब एक बात बताना कि जब जनरेशन ऑफ हीट और रेडिएशन ऑफ हीट की जब हम बात कर रहे हैं, जब अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है ना, हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? स्टेबल कंडीशन। क्या बोलते हैं? स्टेबल कंडीशन। वहां पर स्टेबल कंडीशन हो गया। अब स्टेबल कंडीशन के बाद अगर उसको क्रॉस करता है ये टेम्परेचर, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। तो ऐसा मटेरियल फिर हमको चाहिए ना जिसका मेल्टिंग पॉइंट से कम ही, मेल्टिंग पॉइंट अगर यहां तक है, एक बात बोल रहा हूं, टेम्परेचर का लेवल कर सकता है मटेरियल, उसके थोड़ा सा कम में ही स्टेबल कंडीशन आ जाए, और ये प्रोसेस बार बार होता रहे, इससे ज्यादा ना जाए, स्टेबल यहीं पे हो जाए, बार बार यहीं तक में जनरेशन ऑफ हीट भी हो जाए, रेडिएशन ऑफ हीट भी हो साथ में, मतलब रेडिएट आउट भी साथ में हो। तो ऐसे मटेरियल का यूज हम लोग करेंगे तो ये हमारा जो डिवाइस होगा वो ज्यादा दिन तक टिकेगा। समझ रहे हो ना आप लोग? तो वही चीज मैं समझा रहा हूं आपको। एक और चीज है, यहां पर हमने क्या देखा कि H का जो फॉर्मूला है हमारा I²R है, हमने ये देखा, क्योंकि हम हीट का जो हीट एनर्जी का जो यहाँ पर फॉर्मूला है वो यही है ना, I²R। अब इसमें क्या होता है कि एक और बात है, अब हाँ हमने बताया कि स्टेबल का कंडीशन आ जाएगा। इसका यूज हम लोग अपने डिवाइस पे करते हैं। इसी प्रोसेस का यूज करके हमने क्या बनाया? हीटर बनाया। और हीटर का हम लोग यूज करते हैं घरों में। जब हम घर में ऐसे ऐसे यूज करते हैं, एक और चीज है, जब घर में तो हम इसका यूज करते हैं, लेकिन एक चीज और है कि जो भी मटेरियल बना है, जो वायर है, उसकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टी होगी, है ना। अलग नेचर का ले रहे हो मटेरियल तो उसका अलग ही होगा प्रॉपर्टी। एक दूसरा मटेरियल ले रहे हो, उसका कुछ हटके ही होगा उससे, मतलब दोनों सेम नहीं है। अब आप ले लो कॉपर, है ना, कॉपर ले लो, एल्युमिनियम ले लो, दोनों का जो अपना फिजिकल प्रॉपर्टी है, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी है, वो तो अलग अलग होगा ना। क्यों ऐसा? क्योंकि जाहिर सी बात है, अब हमने ये भी पढ़ा है, हम पढ़े हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, डिकम्पोजिशन नहीं, ऑक्सीडेशन, सॉरी ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन क्यों होता है? ऑक्सीडेशन जब वो डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या करेगा? ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और वहां पर क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ऑक्सीडाइज होकर के ही वो क्या बन जाता है? मिट्टी बन जाता है, जो हमने बताया था। वो जो बर्न हो रहा है ना ज्यादा, मतलब उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा जाने पर, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो जाता है।
जब भी ऑक्सीडेशन हो जाता है तो हमने एक ऐसा मेटल को सिलेक्ट किया, खोजा, जो स्टेबल कंडीशन में भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है ना, और हीट देता रहता है। तो ऐसे के लिए हमने मतलब क्या बनाया, वैसे ही मेटल का यूज करके हमने क्या बनाया, हीटर बनाया, जो जल्दी ऑक्सीडाइज ना हो, है ना। जब ऑक्सीडाइज जल्दी नहीं होगा हम उसका यूज कर सकते हैं। और इसी में एक और हमने लिया था मेटल, मतलब अभी उसको आप बोल सकते हो, तो उसका यूज हमने किया टंगस्टन के फॉर्म में। टंगस्टन जो बल्ब में होता है, आपने देखा होगा, है ना। तो टंगस्टन का यूज हमने क्या किया, मतलब हीटिंग पर्पस के लिए हमने किया। क्यों? क्योंकि इसके दो प्रॉपर्टीज होते हैं। ऐसे देखा जाए तो इसके दो नहीं, एक 3 हो सकता है प्रॉपर्टी। तीनों में बता रहा हूं आपको कि क्यों हमने टंगस्टन का यूज किया हीटिंग पर्पस के लिए। ठीक है, बल्ब में भी होता है टंगस्टन, जो फिलामेंट की बात करते हो आप, हम उसी की बात करेंगे अभी। टंगस्टन का यूज करने के लिए सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है, मैंने बोला था ना, रेसिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो हीट ज्यादा देगा। तो उसका क्या होना चाहिए, इट शुड हैव हाई रेसिस्टेंस। क्या होना चाहिए इसका, रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए। दूसरी बात, गलना नहीं चाहिए। गलना नहीं चाहिए का मतलब क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, मतलब हम नहीं चाहते हैं कि वो गले जल्दी। जब वो जल्दी नहीं गलेगा तो इसके पास क्या होना चाहिए, पहले इस दूसरा पॉइंट ये लिख लो, इट शुड नॉट ऑक्सीडाइज्ड, बी ऑक्सीडाइज्ड। पहले आप ये लिख लो, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए जल्दी, है ना, और मेल्टिंग पॉइंट आने से पहले ये स्टेबल कंडीशन में आ जाए। तो मेल्टिंग पॉइंट आने से पहले स्टेबल कंडीशन में आने का मतलब क्या होता है, तीसरा प्रॉपर्टी आप इसको समझ सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जामिनेशन में आता भी है, हालांकि ये आता नहीं है, अगर आ गया तो आप ये लिख सकते हो, हाई रेसिस्टेंस इसका होता है, इट शुड नॉट बी ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है, हाँ, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, यानी जल्दी गलेगा ही नहीं। हाई इतना ज्यादा है कि हम करंट जो दे रहे हैं ना, जो मैन्युफैक्चरर है वो अगर आपको बल्ब बना के दे रहा है तो उसमें टंगस्टन दिया है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है, कि वोल्टेज अगर बढ़ता भी है तो उसको कंट्रोल कर ले, और उससे ज्यादा अगर तुमने दे दिया तब तो क्या होगा, फ्यूज होगा ही, बल्ब हमारा जो है फ्यूज होगा ना। तो ये चीज हमने बताया, इसका मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही उसमें क्या आना चाहिए, स्टेबल कंडीशन आना चाहिए। ऐसा प्रोसेस, इस प्रोसेस का यूटिलाइजेशन करके हमने क्या बनाया, हीटर बनाया, और एक और बनाया क्या, टंगस्टन बनाया। ये चीज हमने बताया। एक और बात है, अब आप ले लो फिलामेंट की बात कर लो। टंगस्टन का यूज हम लोग कहां करते हैं, बल्ब के फिलामेंट में। जो जब इसको हम लोग हीट करते हैं ना तो ये पूरा चमकने लगता है। बल्ब जो है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, उस ग्लास को तुम मतलब के अंदर आप झांक के देखते हो, बाहर से तो दिखेगा ट्रांसपेरेंट होता है, तो जब आप उसमें करंट प्रोवाइड करते हो ना तो पूरा हीट होता है, देखना नजदीक से जाके एकदम हीट रहता है, गर्म होता है, चमकता है। जब वो चमकता है तो एक बात और है, हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन हमें नहीं चाहिए, तो ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, टंगस्टन के जो फिलामेंट बना है उसके चारों तरफ जो हवा है ना, हवा को हमने बाहर निकाला, हवा को बाहर निकाला, उसमें ग्लास लगा दिया, और उस ग्लास के अंदर में नाइट्रोजन भर दिया। अब नाइट्रोजन हमने भरा तो नाइट्रोजन से ऑक्सीडेशन नहीं होगा, हवा को हमने बाहर ही निकाल दिया। अब ये ग्लास के अंदर टंगस्टन, और ये पूरा मतलब क्या है, कवर है, पूरा पैक्ड है। अब हम उसको करंट सप्लाई दे रहे हैं, वो पूरा हीट करेगा, और हीट करके जो ग्लास है वो जो हीट एनर्जी है उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं। समझ में आया? तो वहां पर ये चीज भी होता है। तो टंगस्टन का हमने बताया यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन नहीं होने का मेन रीजन क्या है, उसमें से हम लोग ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, एयर को ही बाहर निकाल लेते हैं, और जो उसमें क्या मतलब फिल कर देते हैं, नाइट्रोजन भर देते हैं। ठीक है, हवा में होने से क्या हो जाता, ऑक्सीडाइज हो जाता, इसलिए हमने उसको हटा दिया। अब उसमें करंट भी हम उतना ही देते हैं, टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम रहे उतना ही हम करंट देते हैं। ये नहीं कि अगर टेम्परेचर वहां पे बल्ब पे लिखा हुआ है कि इतना ही होना चाहिए, अगर आपने दे दिया बहुत ज्यादा तो वहां दिक्कत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ एक और बात है कि जब हम देखो, कहने का मतलब ये है कि जब करंट देने से उसमें क्या होता है, रिक्वायर्ड लाइट आता है ना, और जो करंट देने से रिक्वायर्ड लाइट हमारे पास आ जाता है उसको बोलते हैं रेटेड करंट। रेटेड करंट, अगर जो वोल्टेज देने से हमारा लाइट आ रहा है, क्योंकि वोल्टेज के अनुसार करंट भी हमारा आएगा, तो उसको बोलते हैं ये रेटेड करंट हो गया, तो रेटेड वोल्टेज हो जाएगा। और ये चीज आपके बल्ब पे लिखा होता है,
जब आप मार्केट से खरीदने जाते हो ना, रेटेड वोल्टेज है ना, 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, 240 वोल्ट, और वहां पर एक और चीज होता है रेटेड पावर, यानी रेटेड पावर। अब आप एक यहाँ पर ये समझ लो, जैसे मान लो कि रेटेड पावर की बात कर रहे हैं, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R। और जब उसने बनाया तो टंगस्टन, एक्चुअली में यहाँ पर हमने बताया जो फिलामेंट है उसका, तो हमने क्या देखा, वहां पर रेसिस्टेंस फिक्स है उसका, और वहां पर दिया रहता है, आप मार्केट में जाते हो खरीदते हो तो बोलते हो 100 वाट का बल्ब चाहिए, तो उसमें आप बताओ 100 वाट दिया हुआ है, वोल्टेज भी आपको बता दिया कि 220 वोल्ट ही आपको देना है, तो 220 इंटू 220 अपॉन, हालांकि रेडियस फिक्स रहेगा। अगर आप रेसिस्टेंस निकालना चाहते हो तो आप यहां से निकाल सकते हो, 00 से 00 कैंसिल है ना। अब ये सॉरी 2 नहीं कटेगा, 0 कटेगा। रेसिस्टेंस का वैल्यू 22 में 22 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 484, यानी 484 ओम का करेंट। 484 बहुत ज्यादा हो गया, ये काफी ज्यादा रेसिस्टेंस है, हाई रेसिस्टेंस है इसका वैल्यू। अगर आपके पास 230 आ जाए, अब मान के चलो आपने सोचा कि नहीं हमें इसका करंट भी निकालना है, तो आप करंट निकाल सकते हो ना। यहाँ पे आपके पास देखो पावर का फॉर्मूला, वोल्टेज आपके पास है, पावर कितना है, पावर आपका मतलब पावर जो बल्ब का है वो कितना है 100 वाट, यहाँ पर हमने 100 लिखा। वोल्टेज आपका 220 है और करंट हमारा ये रहा, जब 10 से 10 कैंसिल, 5/11 हो जाएगा, 5 अपॉन 11 यानी 0.45 एम्पियर, 0.45 एम्पियर का करंट चाहिए। अब आप सोचते हो कि हम 1 एम्पियर दे दें, 1 एम्पियर आप ऐसे दे दोगे, ऐसे हम नहीं दे सकते हैं। तो बल्ब में अगर बल्ब हमारा 220 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारा सप्लाई जा रहा है ना, और 100 वाट का बल्ब है ना, तो उससे हमने क्या निकाला, 100 वाट का जो बल्ब है उसमें करंट कितना देना होगा, 0.45 एम्पियर ही देना होगा, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा अगर देते हो है ना, तब बोलते हो कि पावर वो कम दे रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, बल्ब हमारा एक्चुअली में वोल्टेज ज्यादा रहता है, मतलब लाइट ज्यादा दे रहा है, और कभी कभी कम देता है। कम देने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट से हमने खरीद के लाया तो जितना देना चाहिए उतना नहीं दे रहा है, अरे तुम सप्लाई ही कम दे रहे हो, वोल्टेज तुमने वहां पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो कम हो गया, कम होने के चलते पावर सप्लाई कम देता है। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरर को आप ब्लेम नहीं लगा सकते हो कि नहीं भैया आपने 100 वाट का लिया था और यहाँ पर कुछ और ही दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर दोगे, वो मैन्युफैक्चरर पहले से फिक्स रखता है वहां पे, समझ रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब उसके बाद से हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक चीज और है, एक टर्म और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हम थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। अब आप जरा देखो यहाँ पर कि रेसिस्टेंस का, बल्ब में जो रेसिस्टेंस होता है उसका कैलकुलेशन हमने बताया। हम चाहे तो और भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हैं, बट एक बात याद रखना, बल्ब में वोल्ट से क्या मिलता है, वोल्ट से वोल्टेज मिलता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वाट से वेटेज होता है, उसका वेटेज कितना है ना, दो चीज याद करना है, वोल्ट से वोल्टेज, वाट से वेटेज उसका हो गया। और ये जो होता है ना, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये फिक्स होते हैं कि वेरिएबल होते हैं। कंपनी जो बना रही है ना, तो क्या करेगा, ये तुम चेंज कर सकते हो। पावर उसका जो दिया है वो तो एक तुम्हारा मतलब उसका एक डेडलाइन हो गया, मतलब एक फिक्स हो गया, तो उससे ज्यादा नहीं करना है, लेकिन उसके नीचे आप कम अधिक कर सकते हो, तो ये वेरिएबल होता है। क्या फिक्स होता है, रेसिस्टेंस जब बना रही है तो जो उसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू देगी वो क्या होगा, वो हमेशा फिक्स रहेगा। करंट का वैल्यू भी क्या होता है, फिक्स रहता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं या फिर फिक्स्ड होते हैं। ये सारे के दोनों कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं, और ये दोनों ऊपर वाले क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो क्योंकि हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, एक ही बल्ब है ना, एक कमरे में कम लाइट दे रही है, लाइट एनर्जी, दूसरे कमरे में ज्यादा दे रही है। इसका क्या मतलब है, बल्ब में कोई भूत आ गया, उसमें कोई भूत नहीं आता है। एक्चुअली में वहां पर होता है जो तुमने मतलब क्या दे रहा है, एक्चुअली में लाइट एनर्जी ना, लाइट एनर्जी किसके द्वारा, तो वोल्टेज, तो वोल्टेज क्या है हमारा, वेरिएबल है। हो सकता है कि बगल वाले कमरे में जो आपने प्रोवाइड किया था वोल्टेज वो कम होगा, उसके अकॉर्डिंग ही लाइट दिया। बगल वाले कमरे में जब ले गए वहां लाइट तुमको ज्यादा दे रहा है, इसका मतलब तुमने वोल्टेज बढ़ा दिया, सीधी सी बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो ये हमारा हीटर
टंगस्टन का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने आपको बताया। बेसिकली समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल दिस ऑल द स्टेप्स विल हेल्प यू। ओके, तो अब यहाँ के बाद एक और डिवाइस हमारे पास आता है, वो है फ्यूज। ठीक है, अब फ्यूज क्या होता है? तब लोग कहते हैं ना, लगता है ये आदमी फ्यूज हो गया है। तो फ्यूज का मतलब दिमाग का फ्यूज होना का मतलब खिसकने वाला नहीं, एक्चुअली इसका मतलब होता है गलना, जो जल्दी गल जाए, है ना, समझ रहे हो ना, गलना होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसमें क्या होता है एक्चुअली में, कि जो इसमें हीट प्रोड्यूस होगा, हीट का प्रोड्यूस होना यानी बनना, और हीट का रेडिएशन यानी हीट रेडिएशन। अब यहां देखना है कि हम फ्यूज की बात कर रहे हैं, तो जब फ्यूज की बात करेंगे यहां पर, तो फ्यूज हमारा क्या है एक्चुअली में? फ्यूज हमारा एक वायर होता है, और एक्चुअली में हीट प्रोड्यूस जो करता है इसमें क्या होता है, ये ज्यादा होता है यानी मोर, और इसमें रेडिएट आउट कितना होता है, लेस। ये 2 पॉइंट्स मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद रखना है। और वायर जो हमारा होना चाहिए ना, जो वायर हम ले रहे हैं बनाने के लिए, वो ऐसा होना चाहिए, है ना, कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम हो। क्योंकि फ्यूज हम कहाँ यूज करते हैं वो हम बताएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि फ्यूज एक्चुअली में क्या है, एक तरह का प्रोटेक्टिंग डिवाइस है ना। इसके ये दरवाजे पर खड़ा है, अब हमारा वॉचमैन ही मजबूत ना हो तो कोई भी धक्का मार के जा सकता है घर में, ये वॉचमैन ही तो है। मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए क्या है, एक तरह का वॉचमैन है। कैसे है वो हम बाद में बात करेंगे, अभी आप समझो कि जो वायर है, और वायर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होना चाहिए, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो क्या होगा, ये चीज हम बता रहे हैं अभी आपको। देखो, अगर तुमने मेल्टिंग पॉइंट कम रखा, करंट तुमने प्रोवाइड किया, थोड़ा सा करंट तुमने दिया, है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, ये मेल्ट कर गया, मतलब वो वहां से टूट गया, गल जाएगा, उसके बाद से वहां जो कनेक्शन होगा टूट जाएगा, करंट सप्लाई बाहर से अंदर जाएगा ही नहीं, सारे डिवाइसेस हमारे सुरक्षित रहेंगे। तो कहीं ना कहीं वो हेल्प कर रहा है ना। अब यहाँ पर डिस्कनेक्शन होने के बाद अब हम यहाँ पर एक आपको सर्किट बना के दिखा, सर्किट से जो घरों में यूज हो रहा है एक्चुअली में। अब हमको एक और चीज यहाँ पर ध्यान देना है कि जो सीरीज कनेक्शन होता है और जो पैरेलल कनेक्शन होता है, हमने बताया था कि सीरीज कनेक्शन में एक्चुअली में क्या होता है, रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है, और पैरेलल में रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, घट जाता है। अब आप देखो यहाँ पर एक चीज और है कि ये 2 चीज है यहाँ पर, है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर एक बल्ब कनेक्ट किया, एक बल्ब कनेक्ट किया हमने। दूसरा हमने ले लिया एक, यहाँ पर हमने टीवी ले लिया, घर में यूज करना है ना, हमने एक टीवी ले लिया। 1-2 डिवाइस और लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक ट्यूब लाइट ले लिया, एक हमने यहाँ पर ट्यूब लाइट बना दिया, इसको ऐसे, ठीक है, एक ट्यूब लाइट ले लिया। और हमने एक यहाँ पर ले लिया हीटर। हीटर आप घर में यूज कर रहे हो तो आप हीटर ले लो, गीजर ले लो, ये ले लिया, ठीक है। और आपने यहां से करंट जो भी आपने प्रोवाइड किया, अब जो करंट आपने प्रोवाइड किया तो याद रखो, सपोज कर लो हमने यहां से करंट प्रोवाइड किया 6 एम्पियर, ये हमारा क्या है, बल्ब है ना। ये क्या है, इसको हमने क्या बोला था, बल्ब के बाद इसको तो आपने बोल दिया ट्यूबलाइट, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, गीजर या हीटर, H या G, है ना। ये हमने टीवी लिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6 एम्पियर जा रहा है ना, तो सपोज कर लो 1 एम्पियर यहाँ खर्च हुआ, 1 एम्पियर यहाँ खर्च हुआ, 1 एम्पियर यहाँ खर्च हुआ, और बाकी 3 एम्पियर यहाँ खर्च हुआ, क्योंकि वो क्या है, हमारा हीटर है, करंट ज्यादा चाहिए, हीट ज्यादा चाहिए हमको। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 1-1 एम्पियर ऐसे जा रहा है ना। और यहाँ पर हमने क्या देखा कि करंट तो हमारा जा रहा है, लेकिन ये सारे के सारे पैरेलल में हैं। पैरेलल में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। जब पैरेलल में रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा यहाँ पर, तो एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है, ये देखो पहले यहाँ पर पावर का वैल्यू क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ पर कम है, ये देखो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो रहा है, होल वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी पावर ज्यादा, यानी बिजली बिल ज्यादा। यानी पैरेलल में हम जोड़ तो रहे हैं इसको अलग अलग, ठीक है। जब पैरेलल में हमने इसको अलग अलग कनेक्ट किया, कनेक्ट करने पर क्या हो रहा है, एक्चुअली में इसका वैल्यू कम हो गया, रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होने के चलते पावर क्या हो गया,
ज्यादा हो गया, जब ज्यादा आएगा मतलब ज्यादा ये हो जाएगा, वहां पर क्या होगा, जो हीट भी जनरेट होता है वो देखो सब में हीट जनरेट हो रहा है, यहाँ करंट है रेसिस्टेंस है, करंट है रेसिस्टेंस है, करंट है रेसिस्टेंस है, यानी सब में आई स्क्वायर आ रहा है, उससे क्या हो रहा है, पावर का वैल्यू बढ़ जा रहा है, क्योंकि रेसिस्टेंस कम होगा पावर का वैल्यू बढ़ गया, पावर का वैल्यू जब कम हो गया मतलब ज्यादा हो गया तो जो पैसे खर्च आएंगे यूनिट पर आते हैं, तो पता ही है कि एक यूनिट में क्या चार्ज चल रहा है हर लोकेशन का, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, हो जाएगा। ये हम न्यूमेरिकल जो कल सॉल्व कराएंगे, कल फुल्ली न्यूमेरिकल क्लास है आपके जो एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, मतलब जो हमारा अपने तजुर्बा से जो हम बनाए हैं जो न्यूमेरिकल्स, उसको कल हम वीडियो पे अपलोड करेंगे, पढ़ाएंगे। और भी है यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं कि अब यहाँ पर हमने देखा एक चीज और है कि पावर क्या होता है, v²/r। अब एक चीज है कि रेसिस्टेंस का वैल्यू घटने से पावर ज्यादा हो रहा है, रेसिस्टेंस का वैल्यू घटने से। एक और चीज है यहाँ पर, हीट क्या होता है एक्चुअली में, I²R होता है ना। अब हमने यहाँ क्या देखा, ये दोनों के दोनों एक साथ प्रोडक्ट में है, करंट हमने यहाँ रेसिस्टेंस को बढ़ा, रेसिस्टेंस को हमने क्या किया, कम किया, रेसिस्टेंस को कम कर रहे हैं, तो एक्चुअली में क्या होगा, ये रेसिस्टेंस कम हुआ, रेसिस्टेंस का वैल्यू कम हुआ, तो एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पर रेसिस्टेंस का वैल्यू कम होने से क्या हो रहा है, हीट हमारा ये कम होने से, देखो ये कम है ये अधिक है, करंट हमारा अधिक हो रहा है ना, ये अगर कम करते हो, ये कम है, इसको मान लो कि तुमने R/3 कर दिया, तो हीट क्या होगा, ये 3 हो गया, मतलब ये 3 हो गया ना, तो हीट क्या होगा, 3 टाइम्स ज्यादा होता है, ये मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, हीट हमारा 3 टाइम्स ज्यादा हो गया। तो इस केस में मैथमेटिकली इफ वी फोकस according to the calculation here, if I focus the value of resistance is reduced by 3 times, then what will happen, the value of heat will be large। अब ये नहीं सोचना है कि सर आपने पहले ये बोला था, हम ये न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, इस केस में ऐसा होगा क्योंकि करंट अगर आप बढ़ाते हो, मान लो कि करंट भी आपने बढ़ा दिया, यहाँ पर आपने करंट का वैल्यू बढ़ा दिया, अगर 3 टाइम्स आप बढ़ा रहे हो तो 9 टाइम्स हीट बढ़ रहा है, 4 टाइम्स बढ़ा रहे हो तो 16 टाइम्स हो रहा है, उसका स्क्वायर का है, समझ रहे हो ना। तो हीट यहाँ पर बढ़ता है, हीट हमारा बढ़ेगा रेसिस्टेंस का वैल्यू कम होने के चलते, रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा तो हीट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये चीज हमने बताया। अब इस पे बेस्ड है हमारा एक और चीज है, अब अगर मान के चलो यहाँ पर हमने क्या देखा, एक चीज और है, एक छोटा सा पॉइंट है, उसको आप समझ लो यहाँ पर कि रेसिस्टेंस का वैल्यू कम हो रहा है, हमने बताया रेसिस्टेंस का वैल्यू कम होता गया, मान लो इसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाएगा। अब एक बात बताओ, 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास, एक पुलिस का चेकिंग बहुत ज्यादा है, एक एकदम ओपन है, तुम बाइक किधर से ले जाना चाहोगे, इधर से, पुलिस नहीं है, हम सिंपल सा बात है, करंट भी कुछ ऐसा ही है, देख रहा है कि यहाँ पोजीशन है, यहाँ पोजीशन है, यहाँ पोजीशन है, अब पोजीशन यहाँ पर है, यहाँ रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ कोई डिवाइस ही नहीं है, सारा करंट क्या होगा, यहाँ से आएगा, इसमें जाएगा, फिर यहाँ से बाहर नहीं मतलब मटेरियल में बार बार गोल गोल घूमेगा, इसने लंबा रास्ता छोड़ दिया, समझ रहे हो ना। करंट आपने सारा करंट, मान लो 6 एम्पियर का करंट है, 6 एम्पियर इसमें आ गया, अब हमारा ये बर्दाश्त नहीं करेगा बल्ब, हमने बताया था 0.45 आया था करके, कुछ उससे कम ही होता है या उसके अप्रॉक्स होता है, तो हमने सारा 6 एम्पियर हमने यही प्रोवाइड करा दिया, प्रोवाइड कराने से ये क्या होता है, इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू 0 हो गया, 0 है, सारा इधर से फ्लो कर रहा है, जब ये फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सारे के सारे करंट इसी पाथ से मूव करते हैं इस तरह से, ठीक है। जब मूवमेंट होगा, मूवमेंट जब होता जाएगा तो इसका जो अपना मेल्टिंग पॉइंट है उसको भी ये टच कर लेगा, और जब उसको टच कर लेगा तो इसका कनेक्शन टूट जाएगा, और यहाँ पर क्या मतलब कनेक्शन टूटने से पहले एक चीज और होगा, इसमें आग लग जाएगा, और ये रास्ता कौन सा अपनाया, शॉर्ट अपनाया, सर्किट बनाया, आग लग गया, इसलिए तो हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया है वहां पर, समझ रहे हो। Short path, due to having the value of resistance is reduced to 0, the current accept the shortcut path, and this whole path will be rejected. Only the current will start to move from here and continuously circulating inside the circuit. And due to having this kinds of property, it accept the shortcut path and make a circuit. That's why we can say that due to short circuit there is the fire. वहां पर क्या लग गया, आग लग गया। ये शॉर्टकट मतलब शॉर्ट सर्किट का ये कॉन्सेप्ट था। इस तरह से हमारा जो हीटिंग इफेक्ट का जो एप्लीकेशन था वो हमने फिनिश कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे क्या जो टॉपिक होगा, आगे क्या टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकल्स है। इस पर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जितने सारे न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे हम लोग कल करेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू। सबसे पहले तो गुस्सा ही है।